सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नमस्कार, मेरा नाम विवेक शर्मा है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जान रहे हैं, हम मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ऑथर हूँ, मेंटल हेल्थ एडवोकेट हूँ, कैंसर पेशेंट एडवोकेट हूँ और काफ़ी सारा काम करने की कोशिश करता हूँ कैंसर और मेंटल हेल्थ इन दोनों डोमेन्स में, सो दैट लोगों की लाइफ में परिवर्तन जो है वो लाया जा सके। और आज का जो सेशन है वो हम सब जानते हैं कि रवि जी जो हमारे एक बहुत आई वुड से प्रोमिनेंट वॉरियर, मैं थे बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज उनके जो आदर्श हैं या जो उनके जो विचारधाराएं हैं, जो उनके लर्निंग्स हैं, जो उनके जो एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने हमारे साथ साझा किए, वो हमारे साथ रहने वाले हैं। सो आज का जो प्रोग्राम है वो फोकस करेगा कि कैसे जो है हम उनकी लाइफ के बारे में, देखिए पेशेंट्स के बारे में तो हम बहुत सारी बातें करते हैं और करते हैं, लेकिन जब कैंसर होता है तो वो कई तरह से हमको प्रभावित करता है। वो हमें पारिवारिक रूप पे प्रभावित करता है, सामाजिक रूप से करता है, इमोशनली करता है, फाइनेंशियली करता है, हर तरह से करता है। सो आज कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो रवि जी के साथ काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड थे। और आज का जो प्रोग्राम है या जो मीटिंग है वो होस्ट करेंगी उर्वशी जी। उर्वशी जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो मैं चाहूँगा कि आप ही अपना इंट्रोडक्शन दे दें, लेकिन एक दो चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा उर्वशी जी के बारे में। सी इज़ अगेन अ वेरी बिग फाइटर एंड बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए, इंक्लूडिंग मी। उर्वशी जी खुद भी एक लेट स्टेज कैंसर पेशेंट हैं। और सी हैड बीन डायरेक्टर एट नीति आयोग, काफ़ी सारे पॉलिसी चेंजेस इन्होंने करवाए हैं। और पेशेंट्स के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, जो भी पर्सनली प्रोफेशनली जो भी मदद हो सकती है उसके लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। तुलसी जी, ओवर टू यू। थैंक यू विवेक जी। और जैसा कि आज आपने कहा कि ये बहुत स्पेशल मीटिंग है, मैं कहूँगी जो ये स्पेस बाय उर्वशी का इनिशिएटिव है जो हमने लास्ट ईयर शुरू किया, उसकी सबसे खास मीटिंग यही है। और मैं रवि जी के बारे में एक दो बातें बोलूंगी, उस और फिर ऑफ कोर्स हमारे स्पेशल गेस्ट हैं तो हम उनसे सुनेंगे। लेकिन मैं उनको बहुत ही कम, एक्चुअली मैंने उनसे देखा जाए तो इंटरेक्शन हुई, सोशल मीडिया पे होती थी या वो एक स्पेस के ही मीटिंग में भी आए थे। लेकिन उनकी पर्सनालिटी मुझे हमेशा ऐसी लगी, इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी कि कोई भी एकदम से उनके साथ जुड़ जाता था। और आई थिंक वही मेरे साथ हुआ। और बल्कि हमारा मेरा पूरा फैमिली, मेरी मदर, मेरे हस्बैंड, सब लोग जानते हैं रवि जी को, जबकि कभी कोई उनसे मिले नहीं। लेकिन आई थिंक वही उनकी वैसी ही पर्सनालिटी है। और मैं तो प्रेजेंट टेंस में ही उनके बारे में बात करना पसंद करूंगी, बिकॉज जैसा आपने कहा कि वो ऐसे जो जिंदा दिल लोग हैं वो हमेशा ही रहते हैं हमारे साथ, वो कभी जाते नहीं हैं। तो दो बातें जो मुझे उनकी खास हमेशा नोटिस मैंने करी। एक तो अपनी जर्नी में वो उनकी एक बहुत ही ज्यादा ग्रेस और एक तरह से एक्सेप्टेंस रहती थी। वो अपने हर पोस्ट में कैंसर का धन्यवाद करते थे कि आप मुझे ये समय फिर भी मिल रहा है अपने परिवार के साथ, या मैं ये सब चीजें कर पा रहा हूँ कैंसर के बावजूद। तो एज अ पेशेंट वो खुद इतने ज्यादा उनकी जर्नी एक ग्रेसफुल जर्नी रही। और मुझे काफी हैरानियत भी होती थी, क्योंकि मुझे कोई बोले कि थैंक्स बोलो कैंसर को, तो मैं तो ना बोल पाऊं। मुझे मैं तो बिल्कुल भी इतना उनके जितना ग्रेस और एक्सेप्टेंस ना दिखा पाऊं। तो वो उनका अपनी डिजीज के प्रति था, लेकिन जब उनको दूसरों के लिए एडवोकेसी करनी थी, जब उनको दूसरे गरीब मरीजों के लिए आवाज उठानी थी, जब उनको सरकार के खिलाफ बोलना था, और बहुत ही बुलंद उनकी आवाज रहती थी। और मुझे ये बात शायद सबसे ज्यादा मैंने पसंद की, क्योंकि मुझे लगता है आजकल डिप्लोमेटिक लोग बहुत हैं, लेकिन जो सच है उसको खरा खरा बोलने वाले कम लोग हैं। तो मुझे लगता है कि रवि जी वैसे थे कि उनको किसी का कोई वो डर या हेजिटेशन नहीं था। बिल्कुल उन्होंने सही सही आवाज उठाई कि अभी भी कैंसर के लिए बहुत कुछ करना है इस देश में, सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, सबको। क्योंकि बहुत से मरीज हैं जो अभी भी बेसिक चीजें भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो दो चीजें थी उनके बारे में मेरे लिए बहुत स्टैंड आउट करी। हालांकि मेरा उनसे इतना कम इंटरेक्शन रहा, लेकिन फिर भी इट इट केम शाइनिंग थ्रू उनकी जो ये पर्सनालिटी
थी, और मैंने जैसा कहा वो तो हमेशा रहेगी। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करूंगी उनकी धर्म पत्नी हमारे साथ हैं, संगीता प्रकाश जी, और उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो कंफर्टेबल हो, जो हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आपको तस्वीरों में, वीडियोस में बहुत देखा है, तो ऐसा लगता है कि आपसे जान पहचान है पुरानी। लेकिन जो भी आप कुछ आज हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। मैम वो बीमारी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। बीमारी और जिम्मेदारी को लास्ट लास्ट समय तक वो निभाते रहे। आईसीयू में जाने से पहले वो 2 कॉफी मंगवाए, कॉफी पिए, फिर वो आईसीयू में गए। डॉक्टर बोले कि 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, फिर रूम में शिफ्ट कर देंगे। ये वहां तक मेरा एक होप लगा ही हुआ था कि मतलब प्राइवेट रूम में आ जाएंगे। जी, क्योंकि वो कभी भी आईसीयू में नहीं जाना चाहते थे। वो हमेशा बोलते थे 2 चीज कभी मत करना, लास्ट समय में अगर डिसीजन लेना हो तो ऑपरेशन नहीं होने के लिए राजी होना, क्योंकि मेरा सर्वाइवल नहीं रहेगा, जी, जी, बेवजह गिंजन होगा। हम चलते फिरते जाना चाहते हैं। जी, हर जी, दिन उनका एक ही आवाज होता था। उनके जाने के बाद भी मैं, वो जितनी जितनी बात हमको बोले हुए थे, वो सारी चीजें मेरे नजर के सामने आती गई, और वो सारी चीजें हमने फेस किया वहाँ आईसीयू में, कि मेरे साथ ऐसे हो सकता है, मुझे वेंटिलेटर पर भी जाना पड़ सकता है, ऐसे होता है। लेकिन हम जाना नहीं चाहते हैं वहां तक, हम बेड पर ही प्राइवेट रूम में मेरी सांस चल जाए, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन जी, लास्ट में मैं लंग्स ही काम करना बंद कर दिया। पीसफुली डेथ के लिए वेंटिलेटर का सहारा लेना ही पड़ा। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा कष्ट हो गया। जी, संगीता जी, जी, वैसे जितने दिन हो रहे उतने दिन, हर दिन पॉजिटिव मैम। कभी जी, फील जी, नहीं हुआ कि मतलब इनको बीमारी है, चाहे बीमारी का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, चाहे हम जी, बहुत ज्यादा दुखी हैं, दुख है, बीमारी है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो जी, अपनी फाइल खुद अपना हैंडल करते थे, वो अपनी बीमारी समझते थे, दवा समझते थे, जी, और जी, सारी बातें मुझसे शेयर करते थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया, बीमारी प्रोग्रेस हुआ तो भी, मतलब शुरुआत में पकड़ा गया तो भी कुछ जी, उन्होंने छुपाया नहीं हमसे कि नहीं ऐसा नहीं है, फोर्थ स्टेज, कितना लोग बोलते हैं फोर्थ स्टेज का नहीं है। जी, जी, ऐसा कुछ नहीं था, जो था वो सामने था। इसीलिए शायद आज मैं आपसे थोड़ा बोल भी पा रही हूँ, कि क्योंकि सारी बातें सुन सुनकर एक होता है ना कि मजबूत हो जाना आदमी, थोड़ी सी जाने के जी, बाद उन्होंने तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। अगर अचानक से शायद कोई बात छिपा हुआ रहता पड़ता तो शायद उनको ज्यादा दुख होता। आज दुख है, जी, हंसाने की भी थोड़ी ताकत है। जी, जी, जी। नहीं, संगीता जी, आप, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपने घर में, मैंने लॉस देखा है, अपने फादर का देखा है, और खुद ही मैं इस बीमारी से डील कर रही हूँ, तो मैं जरूर समझ सकती हूँ आपका जो दर्द है, मुश्किल है। और आप आज आई भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन रियली हम सबको अपना परिवार जैसा ही समझिए। और हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि जो उनसे हम सीख पाए हैं, जैसे आपने कहा, उन्होंने इतनी अ, अपना चार्ज लिया अपनी पूरी बीमारी का, दवाइयों का, ट्रीटमेंट का, हर चीज का। अरे और मैम, घर का बहुत। जिम्मेदारी, बच्चे की पढ़ाई, प्रतीक की जी, पढ़ाई, जी, उनकी इच्छा थी कि प्रतीक जॉब में चला जाए तो जी, हमको जी, सुकून मिल जाए। जी, स्टार्टिंग हुआ भी मैम वैसे ही। प्रतीक जॉब
करने लगा। बीमारी भी वैसे ही समय पर, ऐसा लगता है कि जैसे सब चीज प्लान हो, जी प्लानिंग के जी साथ हो। जी जी। यूएस जाने की इच्छा थी, यूएस गए, घूम कर हम हाँ, लोग उनको अवार्ड मिला, अभी हम सब ने अवार्ड देखा। अवार्ड जी लिए, फिर जी एडमिट हुए। जी। 16, 17, 18 और 19 को वेंटिलेटर पर, 20 को। इन चार चार ये 5 दिन इतनी तेजी से निकला, कब दिन कब रात हुआ मैंने मुझे समझ में नहीं है। जी लेकिन मैं खड़ी रही, क्योंकि नहीं, आपने तो बहुत बस करना मजबूती से था। साथ दिया, वो भी हमने देखा सब। उनकी सारी कहानियों में आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग वहां पे थी हमेशा। तो उसमें तो कोई शक नहीं है। और मैं प्रतीक से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप कुछ शेयर करना चाहें। जी, हेलो मैम। तो म- मतलब फॉर मी इट्स अ फर्स्ट हैंड डेथ एक्सपीरियंस। अभी इसके पहले आई नेवर रियली एक्सपीरियंस्ड कि एंड आई यूज्ड टू वंडर अबाउट दिस। मैं सोचता था इसके बारे में कि ये कैसे होगा, जब होगा तो क्या होगा। बट जो चीजें मैंने सोची थी उसके बिल्कुल अपोजिट चीजें हुई हैं। मुझे लगा था काफी ग्रीफ होगा, काफी सॉरो होगा, जो कि है। बट आई नेवर रियली थॉट कि मैं बहुत इंस्पायर्ड फील करूंगा इस पूरी जर्नी से। एंड जो जिस लेवल का इंस्पिरेशन, द वैल्यूज जो जो उनके लास्ट दिन में, जो उनका कैरेक्टर मैंने देखा, जो ग्रिट वो शो कर रहे थे, जो चीजें मैं उनसे सीख पाया या ऑब्जर्व कर पाया, सीखना तो मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट एटलीस्ट ऑब्जर्व कर पाया कि हाउ इज ही बिहेविंग या हाउ इज ही डीलिंग विथ हिज प्रॉब्लम्स। उसने काफी इंस्पायर किया। एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे वो। हैं इनफैक्ट उनके वैल्यूज, दे कैन नॉट रियली, वैल्यूज कैन नेवर रियली गो या अवे, राइट। दे या आर लर्निंग्स जो हमेशा रहेंगी। एंड दैट मेक्स हिम स्पेशल कि इतना कंटेंट वो मुझे दे के गए हैं कि आई नेवर रियली फील दैट मैं स्टिल अलोन हूँ या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट दे के गए हैं वो मुझे। जस्ट उनको ऑब्जर्व करके मुझे काफी काफी अंडरस्टैंडिंग मिली कि what it really takes to have a control over your emotions and to act logically in situations where everything is against you. um Last moment तक भी मतलब he was 19th, he was on ventilator. Ventilator पे जाने के पहले भी he was aware that he is going on ventilator. He knew that there might be no coming back, but the ease with which he dealt with it, जितनी आसानी से उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और जितने आसानी से उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ इस चीज को करना है, um, that was something really inspiring. Along with that, लास्ट के 3-4 years में जब आफ्टर हिज डायग्नोसिस हमने काफी टाइम स्पेंड किया एज अ फैमिली, बिकॉज हम सब लोग टाइम निकालते थे एंड सब लोग मेनी अ टाइम्स ऐसा होता था कि हम लोग मुंबई जाते थे फॉर हिज ट्रीटमेंट टू टीएमएच, और टीएमएच के बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के शाम में कहीं बाहर चले गए या फिर किसी दूसरे सिटी चले गए घूमने के लिए। तो काफी जगह हमने घूमा, और I genuinely saw him living as if it's his last day. There's a famous quote of Steve Jobs that uh, like every morning he used to think that this is going to be my last day. He was also a cancer patient, and या I saw glimpses of that in my dad. बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते थे वो चीजों को, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को इतना ज्यादा एंजॉय करते थे, अप्रिशिएट करते थे छोटी छोटी चीजों को। और एक रोल असाइन होता है हर किसी को, लाइक आई हैव अ सन रोल, उनका एक फादर रोल था, एक हस्बैंड रोल था, राइट। वो कभी ऑफ कैरेक्टर गए ही नहीं। इट वाज नेवर दैट आई एम अ पेशेंट कैरेक्टर, इट वाज नेवर, ही नेवर टुक द पेशेंट कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ अस। प्रिटी श्योर कि बाकी लोगों के सामने भी वो कैरेक्टर नहीं आया होगा उनका। इट्स जस्ट दैट ही ऑलवेज मेंटेन व्हाट ही वाज थ्रू आउट हिज लाइफ, एंड दैट इज समथिंग दैट इज आई जेन्युइनली बिलीव कि एक काफी काफी फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने शो करी है, लॉट ऑफ फाइटिंग स्पिरिट, लॉट ऑफ ग्रिट,
and Yeah. it has really inspired personally me, mom ko bhi. I don't think without his values, without what he conversations we have had with him, जो बातचीत उनके साथ हुई है, उसके बिना हम लोग कभी इस चीज से डील भी कर पाते हैं. ही मेड श्योर, उन्होंने ये सब चीज पहले से ही वो अश्योर करके गए थे कि हम, मुझे और मम्मी को कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इन एनी टर्म्स. इट कुड बी मेंटली, इट कुड बी लॉजिस्टिक्स वाइज की कुछ दिक्कत ना हो, इट कुड बी मे बी फाइनेंशियली, इट कुड बी इन अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स. एंड उनकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती थी अराउंड मी एंड मॉम. एवरीथिंग वाज इधर मी और मॉम कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं बेसिकली मेरे गोल्स के साथ में वो अपनी टाइमलाइन एडजस्ट करते थे कि ओके, सो इसका जून में अगर जॉब हो जाएगी तो ठीक है, मैं जून तक, मतलब कि आई जस्ट सी कि आई एम देयर टू सपोर्ट हिम. इट वाज नेवर अ सेल्फिश डिजायर आउट ऑफ हिम. आई नेवर रियली फेल्ट कि there's any kind of selfish desire कि कुछ मतलब और टाइम मिल जाए या ये मिल जाए. It was always hope, and genuinely also showed me कि hope कितना powerful होता है. Yeah. So yes, I think that's pretty much it. Yeah. No, thank you so much for sharing, Pratik, and a lot of what you're saying it reminded me of my dad, because actually we are also family of three. My parents and me, and when I lost my dad 3 years back. But really, I mean, I think my dad is also a very, very lively person, very full of life. So I think I still feel his presence all the time. So I can understand, when you say that, and I'm sure you'll always have his presence in your life. तो I think उसमें कोई doubt नहीं है. आज हमारे साथ रवि जी के जो डॉक्टर्स रहे हैं, डॉक्टर कुमार प्रभाष, डॉक्टर विजय पाटिल, वो भी हैं. तो मैं पहले डॉक्टर कुमार प्रभाष, जो उनकी ट्रीटिंग डॉक्टर थे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ अपने थॉट्स इस पे शेयर करें रवि जी पे, और क्या उनसे हमें कुछ लेसन्स जो मिल सकते हैं आज जो पेशेंट्स और केयर गिवर्स जुड़े हैं. तो डॉक्टर कुमार प्रभाष. नमस्ते एंड धन्यवाद मुझे इसके लिए इनवाइट करने के लिए. ये मुझे नॉट श्योर कह सकता हूँ खुशी है, बट बिल्कुल आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट हिम. वैसे तो उनके रहते, उनके सामने हमारी लास्ट कन्वर्सेशन थी, जो कि कई बार वो हम पेशेंट्स के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बात करते थे. तो जो हमारी लास्ट लंबी कन्वर्सेशन थी, उसमें हमने उनको बोला था कि देखिए, मुझे ना आपके बारे में करनी. तो उन्होंने कई बार मुझे इंटरव्यू किया था, मैं बोला नहीं, मुझे आपको इंटरव्यू करना है. एंड दैट वाज अ गुड लेंदी कन्वर्सेशन. एंड मैंने कई चीजें बोली थी उनके बारे में कि देखिए, आपके अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जर्नलिस्ट, बहुत सारे एज अ ह्यूमन बहुत सारे गुण थे उनमें, जो कि और भी लोगों को काफी सीखने का मौका मिलता है. एंड उनके जो बेटे बोल रहे थे, वो जो उन्होंने बोला, मुझे भी वही फील हुआ है कि वो सारे बिल्कुल सही चीज उन्होंने बोली है. उनके कुछ सारे सर्टन चीजें थी कि ये मुझे करना है. काफी ज्यादा अवेयरनेस थी उनको सोसाइटी के बारे में कि हम क्या कर सकते हैं, और एक बार डिस्कशन हो जाए कि अच्छा ये किया जा सकता है, तो वो अपार्ट फ्रॉम कि कुछ इस बीमारी की ट्रीटमेंट आसान नहीं होती है, मुश्किल वाली होती है. एंड उस ट्रीटमेंट के दौरान भी उनको वो चार चीजों की अवेयरनेस हमेशा रहती थी कि अच्छा, मुझे ये भी करना है, पेशेंट्स के बारे में ये करना है, इंश्योर करना है कि चीजें उनके बारे में जो बात हो, वो उनके पास टूल्स थे, उनको यूज की जाए, जिससे पेशेंट्स के बारे में बातें बताई जाए. पेशेंट्स की अगर स्कीम हो तो वो आए, पेशेंट्स की तकलीफों के बारे में बताई जाए, उनकी बात को उठाई जाए, और उन सब चीज़ों से और किसी को भी बेनिफिट होता है तो वो उनके लिए बड़ी खुशी की बात रहती थी. ये मेरे लिए
बड़ा पर्सनल लॉस है उनका जाना, क्योंकि वो एक पेशेंट होना एक जो वन एस्पेक्ट है, वो हमारी कन्वर्सेशन यूजुअली उसके बियॉन्ड ही जाती थी। पेशेंट वाली बात ना तो वो ज्यादा करते थे, वो बिल्कुल सही, वो ज्यादा अपने सिम्टम्स के बारे में नहीं अच्छा थोड़ी सी दिक्कत है, कुछ खास नहीं, वो बोलेंगे नहीं, वो सब ठीक चल रहा है, मेरी बीमारी कंट्रोल्ड है। वो जनरली डिस्कशन कहीं ना कहीं और जाएगी कि अच्छा नो और कैसा हो रहा है, क्या नई चीज आ रही है, और क्या किया जा सकता है, समाज में क्या की जा सकती है, किस लेवल पे उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और वो सब्सटेंशियली दिखेगा आपको। ही वोंट बी स्पीकिंग एंड लिविंग। आपको हफ्ते बाद महीने बाद यू विल सी इट कि उन्होंने उसमें चेंजेस हुए उनकी वजह से। सम ऑफ द स्ट्राइकिंग वंस वाज कि झारखंड गवर्नमेंट को पिटिशन करके जो उनकी जो स्पेंडिंग की सीलिंग होती है वो बढ़ाना, वो बहुत ही रिमार्केबल, वो इतनी आसान नहीं होती है। लोग सालों लगे रहते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड उनको उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, बट ही केप्ट ऑन डूइंग इट। सो एब्सोल्युटली admirable person, and I again repeat, a personal loss for me. Absolutely wonderful person, whole lot of things one can learn from him, how to live a good life. ये सही वर्डिंग मिस्टर विवेक जी ने रखा है। हैविंग अ गुड लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, वो उनसे सीखने के लिए बहुत है। अगेन थैंक यू so much for giving me a chance to speak. I can speak about him at length. It No, was I years know. of years of dialogues with him. Yeah. नहीं, Thank you. बिल्कुल. I mean, doctor, you made a very right point about him. In fact, even from the US, I saw that he had tweeted to the Jharkhand government कि और भी लिमिट उसका बढ़ाएं और कवरेज और मिले. And I think that was the most unique thing about him, because अपने बारे में तो हर कोई सोच लेता है, but he had this ability to think for people who he had never met, would never meet, would never speak to, but उनके लिए भी he would raise a voice. So I think वो उनकी सबसे एक exceptional, I would say बहुत बड़ी क्वालिटी उनकी हमेशा रही. और डॉक्टर पाटिल भी है विवेक हमारे साथ. जी, डॉक्टर पाटिल इज देयर. डॉक्टर विजय, यस ही इज देयर. ओके, सो हाँ, मतलब डॉक्टर पाटिल एक्चुअली जो नहीं लोग जानते हो तो उन्होंने कार टी सेल, एक जो नई थेरेपी है, उसको ऑफर किया था, किया रवि प्रकाश जी को. और वो उस पे बहुत काम भी कर रहे हैं इस नई थेरेपी पे. तो शायद उसके बारे में भी अगर कुछ हमारे साथ शेयर कर सकें, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ होंगे जिनको शायद ना पता हो कि क्या है ये थेरेपी, या कब ली जा सकती है, कैसे ली जा सकती है. सो डॉक्टर, अगर आप उस पर भी कुछ शेयर कर सकें. थैंक यू. कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं, कि मैं अपने पेशेंट्स में काफी इन्वेस्टेड रहता हूँ, एंड आई जी वाज रियली हर्ट जब रवि प्रकाश जी का ये हुआ था. जी जी इनफैक्ट आई रिमेम्बर द लास्ट कॉन्वर्सेशन आई हैड. प्रतीक, इनफैक्ट प्रतीक फ्रैंकली मुझसे ज्यादा समझदार था. इनफैक्ट मैंने जब लास्ट डिसीजन लेने थे, तब कुमार सर की से बात करते हुए लिए थे, तो मेरे लिए काफी इमोशनल पीरियड था वो. जी जी देखिए, हम एज ए डॉक्टर कोशिश सारी करते हैं, बट बहुत बार हम चाहते हैं वैसा होता नहीं. जी राइट. जी जी सो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग टू मी कि वो पूरा टाइम हैंडल करना. जी 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 एंड इनफैक्ट मुझे और बुरा लगता था कि रवि प्रकाश जी की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, एंड ही वाज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांटेड टू अचीव. जी एंड मैं हमेशा सोचता था थोड़ी सी उनमें से मेरे में भी आ जाए तो मैं शायद बेहतर इंसान बन पाऊंगा. नॉर्मली कार्टी हम तभी ऑफर करते हैं पेशेंट्स को जब सारे ट्रीटमेंट के जो स्टैंडर्ड थेरेपीज है वो खत्म हो गए रहते हैं, जी जी और उसके बावजूद पेशेंट फिट रहता है, जी और कोई म्यूटेशन रहती है तब, और उसको टारगेट किया जा सकता है, तब ये थेरेपीज हम ऑफर करते हैं.
जी बट ऑन बोथ ग्राउंड मैं उस पर काटी पैट ज्यादा नहीं बोलूंगा। जी आई जी थिंक ये समय नहीं है उस पर बोलने का। आई थिंक व्हाट वी मस्ट एडमायर रवि प्रकाश जी है कि व्हाट ही टोल्ड अस दैट कैंसर होने के बावजूद भी आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। What I could see from his tweets, his understanding, he took cancer as a friend. मतलब हाँ हो या गया है अभी, rather than obviously he fought with him, but वो while fighting with him also he put his strength, physical strength, तब कि जो दूसरे इससे पीड़ित है उनके लिए ये फाइट से कैसे सबक निकले। जी ये जी बहुत कम बार हम कर पाते हैं हमारी लाइफ में कि हम किसी मुसीबत से जा रहे हैं, उस मुसीबत से हम कैसे ये बना पाए उससे दूसरों के लिए हम कैसे लेसन्स या ये इस चीज को जो हमने बेर किया वो अगली जनरेशन ना बेर करे या ना कर पाए, कैसे चीजें फैसिलिटेट कर पाए, ये काफी कम चीज लोग कर सकते हैं। जी एंड ही वाज वन ऑफ द रेयर जेम ऑफ अ पर्सन हु कुड डू दैट। राइट सो मेरे हिसाब से नॉट ओनली ये आई थिंक इंडिया बट ग्लोबल लेवल पे एक बहुत ही बड़े कैंसर सर्वाइवर, और मैं उनको सर्वाइवर ही कहूंगा क्योंकि आई ऑलवेज फील इज अराउंड समवेयर, या और या थॉट प्रोसेसर उनका, उनको हमने गवाया है। एंड एंड उसके लिए सैड हूं मैं, बट आई ऑल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट कि चल ही ऑलवेज नेवर वांटेड टू बी ऑन द वेंटिलेटर फॉर लॉन्ग टाइम। या सो उन्होंने, जैसे प्रतीक ने बहुत सही बताया, उन्होंने खुद प्लान कर रखा था, ही टू कंट्रोल ओवर द थिंग्स। सो दैट समथिंग टू लर्न फ्रॉम हिम कि चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी कैसे अपना लॉजिक बनाए रखे, थॉटफुली उसके बारे में सोचे, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में प्रिडिक्ट करके उसकी प्रिकॉशंस कैसे ले, जो पॉसिबिलिटीज आ सकती है उसके लिए कैसे तैयारी करके रखे, ये उनसे बहुत सीखने जैसा है। जी मैं इतना ही बोल पाऊंगा जी उर्वशी। थैंक यू नहीं थैंक यू डॉक्टर पाटिल एंड आई कैन सी the emotion that you have which is I think that is a very pure connect जो पेशेंट और डॉक्टर का आपका पर्टिकुलरली इस केस में रहा है तो वो दिख रहा है और आपकी बातों में भी बहुत साफ है वो तो बट थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया मतलब ये ऑब्वियसली बहुत मुश्किल समय है कोई भी उनसे जो एसोसिएटेड है उसके लिए क्योंकि हम सभी उनसे इन्फ्लुएंस हुए और अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे तो आई नो कि ये बोलना किसी के लिए भी यहाँ भी आसान नहीं है लेकिन हम ये करना चाहते थे बिकॉज वी रियली थॉट दैट उनकी जो भी लर्निंग्स हैं उनके एक्सपीरियंस से उनके जीवन से और उन्होंने इतना कुछ किया कि हमें उन्हें रिकग्नाइज सेलिब्रेट करते रहना चाहिए तो बस इसी में हमारी एक छोटी ये कोशिश थी हमारे साथ प्रदीप जी भी हैं जो बीबीसी में रवि जी के साथ उनका काम रहा वहां पे और रवि जी हम देखते थे कि कैंसर हुआ भी लेकिन वो अपना जो जर्नलिज्म वाला था उनका अवतार वो कभी नहीं गया वो हमेशा उसमें बहुत काम करते रहे तो प्रदीप जी आप कुछ उनके बारे में शेयर करना चाहें अ, धन्यवाद उर्वशी जी आपको इसको होस्ट करने के लिए और विवेक जी का जब मैसेज आया उससे पहले प्रतीक ने मुझे मैसेज किया था कि हम लोग एक ऐसा गेट टुगेदर रख रहे हैं और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोग जो सुन रहे हैं उनको इसी जो सेशन है उससे दो छोटी बातें बताना चाहता हूं आपने देखा कि पहले प्रतीक को ही देखिए आपने सुना और वो कितनी कम उम्र में कितनी गंभीरता से उस सिचुएशन को उसने बताया और कि हाउ हिज फादर ग्रेसफुली फॉट विथ कैंसर एंड तो ये 4 साल पहले करीब मुझे लगता है कि हम लोग कामकाजी मित्र थे और रवि जी
खबरों के सिलसिले में मुझसे हर दिन बात करते थे, लेकिन सप्ताह में एक दिन हमारी बातचीत होती थी, जो शेड्यूल बातचीत थी। और जब ये हुआ, जब इसकी खबर पहली बार उनको मिली, तब उनका मैसेज आया हम लोगों के पास भी। और एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम लोग जो सोच सकते थे, जो कर सकते थे, वो करने की कोशिश हम लोगों ने की। संगीता जी, प्रतीक और रवि, ये सब लोग मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फैमिली जैसा भाव रहा। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें ये था कि हम लोग उस बीमारी की गंभीरता को भी समझते थे, लेकिन उस गंभीरता के बावजूद रवि जी में काम करने की ललक कभी कम नहीं हुई। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एक मैसेज 14 सितंबर को उन्होंने मुझे भेजा। ये जो बीता 14 सितंबर था, उस मैसेज में उन्होंने अपने बारे में अपडेट देते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन 2 लाइन थी उसमें। वो लाइन उन्होंने हिंदी में लिखते थे मुझे वो, जब तक कि बहुत जरूरी ना हो जाए, छोटा मैसेज ना हो। उन्होंने लिखा कि मैं उसको पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। मन मेरा अकुला रहा है। किस लिए अकुला रहा है? तो मैं अच्छी रिपोर्ट नहीं लिख पा रहा हूँ अभी आपके लिए। रांची लौटते ही मैं अच्छी से अच्छी रिपोर्ट लिख के भेजूंगा। ये 14 सितंबर को भेजा गया उनका मैसेज है मेरे पास। और मैंने उनको लिखा कि आपका सेहत जो है वो महत्वपूर्ण है। कॉल किया हमने उनको, और रिपोर्ट तो होती रहेंगी। ये आपको इससे पता चल सकता है कि एक आदमी जो कैंसर से लगातार अब उस स्टेज में है जहां उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और फिर भी वो मेंटली जो है अपने काम को कितनी गंभीरता से ले रहा है, और उसको करने की जो जिद है वो उनमें बनी हुई थी। एक और उदाहरण है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। पिछला जो लोकसभा चुनाव था, हम लोग रांची और मतलब झारखंड कहना चाहिए, झारखंड की लोकसभा सीटों को कवर करना चाहते थे। और उस बात का हम पूरा ख्याल रख रहे थे कि रवि जी पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़े, उनको कहीं आना जाना नहीं पड़े। ट्रेवल जो है अकेले उनके लिए करना मुश्किल का काम हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन कब, जैसे कैंसर में होता है कि शरीर कब किस वक्त कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में ठीक ठीक लोगों को जानकारी नहीं होती। तो और अचानक आप बिहार झारखंड, या बिहार झारखंड कह के मैं सिर्फ उन 2 राज्यों की बात नहीं करना चाहूंगा, पूरे भारत में जो मेडिकल कंडीशन है, अगर आप अच्छे शहर से दूर हैं तो टाइम पे आपको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती। तो हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं जाएं। तो हमने उनसे मीटिंग में ये कहा कि आप जो है वो घर बैठ के जो कर सकते हैं वो कीजिए, और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी। तो उस मीटिंग में उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं। फिर मुझे उन्होंने एक मैसेज भेजा कि आप जो है ना वो ज्यादा चिंतित हो रहे हैं मेरी बीमारी को लेके। और फिर मैंने उनको कॉल किया, जी। और कॉल किया तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, अगर आप ठीक रहते हैं, अगले 5-7 दिन तक किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, तो फिर मैं आपको कॉल करूंगा। अच्छा, होता ये था कि उनकी कोई हेल्थ में ऊपर नीचे होता था, कभी खांसी ज्यादा हो गई, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो वो मुझे मैसेज करते थे कि ये गड़बड़ हो रहा है, तो मैं अब ये डॉक्टर के पास जाऊंगा, या आज मैं यहाँ था एडमिट, 2 दिन तक रहूंगा, जी। बॉम्बे जाना है। अगला शेड्यूल वो बताते रहते थे। जी। तो मैंने उनको 4 दिन बाद फोन किया और मैंने कहा ठीक है, अगर संगीता जी को याद होगा कि हमने उनको गोड्डा कहा जाने के लिए, निशिकांत दुबे जी का जो
सीट था। वो चाहते थे कि गोड्डा से एक ग्राउंड रिपोर्ट करूं मैं जाके। हम्म तो वो गए, जो कि रांची से दूर है। मतलब जो लोग रांची और गोड्डा की दूरी जानते होंगे, वो 4 घंटे की जर्नी है। और वो गए और वहां से उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट की, जो हम लोगों ने टाइमली लगाया। एक इलेक्शन फेज का ग्राउंड रिपोर्ट किया उन्होंने। और ये बात होगी मेरे ख्याल से जून जुलाई की। इन दो उदाहरणों से सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि आदमी मानसिक रूप से कितना ज्यादा मतलब कंट्रोल्ड था उनका अपने। क्योंकि हम सब जानते हैं कैंसर के स्टेजेस जब एडवांस हो जाते हैं तो वो जी एक तरह से आदमी जीवन से विरक्त हो जाता है। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। उसके पेन जो है वो अनबियरेबल हो जाते हैं। इसके बाद भी वो जो काम करते थे, और वो काम कोई ऐसा नहीं था कि एक रिपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। उनको हमारा जो प्रोफेशन है उसका इम्पोर्टेंस भी पता था। ये एक अच्छी और बड़ी बात थी उनमें। और हम लोगों ने एक पॉडकास्ट की सीरीज की थी कैंसर से उनके पूरे जो किस तरीके से उन्होंने कैंसर के साथ एक दोस्ती याराना जैसा बनाया। और वो दोस्ती फिल्म का एक गाना है, आप लोगों में जो लोग हिंदी फिल्म देखते होंगे उनको याद होगा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो मेरे ख्याल से रवि भाई ने उस मर्म को समझ लिया था। और आप लोगों ने जिक्र किया जैसा कि वो कॉज के लिए, चाहे झारखंड सरकार के बारे में एक प्रेशर करना, लिखना हो, चिट्ठी लिखनी हो, उसके लिए सीएमओ तक पहुंचना हो, वो करते रहे। लंग कनेक्ट जो जिसकी वजह से हम लोग ये आज कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमारे यहाँ भी स्टोरीज में उन्होंने जिक्र किया। और वो बताते रहते थे। इन जी डॉक्टर साहब ने जब इनको ये ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच किया, ऑफर किया कि आपका इलाज हम करते हैं, तो उसके बारे में भी आप समझिए कि उन्होंने एक 400-500 शब्दों की पोस्ट लिखी। इससे लोगों को पता चला कि जब कैंसर में सारे ट्रीटमेंट बंद हो जाते हैं तब भी एक ऐसा रास्ता है जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जी और ये सब वो कर रहे थे। मतलब उनकी एक एक पोस्ट आप देखें फेसबुक पे लिखी हुई, बिल्कुल बिल्कुल आ, चाहे वो कैमरे का काम हो। जी तो कहते हैं ना कि जो कैंसर के बारे में हम सब लोग जो पढ़े लिखे, बहुत मतलब फाइनेंशियल बहुत अच्छे लोग भी हैं ना, वो भी बहुत जानते हैं कि वो बीमारी क्या क्या लेके आती है अपने साथ। जी लेकिन उससे लोगों का जो वो डर, उसको हम्म कम करने के लिए जो एक अवेयरनेस कैंपेनर के तौर पे, जी जिसके लिए उनको किसी ने हायर नहीं किया, किसी एनजीओ ने नहीं कहा कि आप ये करो, और किसी गवर्नमेंट ने उनको वो एम्बेसडर नहीं बनाया। जी जी वो अपने आप में कि मैं तो लड़ ही रहा हूँ, और लोगों को रास्ता मिले कि वो भी लड़ सकते हैं। जी लड़ने का मतलब ये है कि जो टाइम आपको मिला है, छोटा सा जिक्र हुआ कि कैसे उन्होंने प्लान किया कि प्रतीक का 4 साल पूरा होगा। और ये प्रतीक के शुरुआती दिन थे आईआईटी में, जब एडमिशन हो रहा था तभी ये डिटेक्ट हुआ था, या कुछ ऊपर नीचे रहा होगा। फिर उसकी पढ़ाई कैसे होगी, आईआईटी के फीस कितने बढ़ गए हैं, आप लोगों को अंदाजा होगा, पहले जैसा आईआईटी अब नहीं रहा है। फिर तो 4 साल में जॉब मिल जाएगा ना। और हम लोग अभी लास्ट कुछ महीने पहले बात कर रहे थे तो ये कहते थे कि अब प्रतीक को जॉब भी मिल गई है, प्रतीक की शादी में भी हम लोग आएंगे और आपको उसमें आगे आगे चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी हार माननी है। तो तमाम बातें होती थी, लेकिन उन बातों में वो कैंसर से अपनी जो तकलीफ है उसका जिक्र नहीं के बराबर होता था। वो तब हम्म, तक नहीं बताते थे वैसी चीज जब तक कि जरूरी नहीं हो जाए, बहुत जरूरी नहीं हो जाए। अब एक दिन एक रिपोर्ट के सिलसिले में हमने उनसे कहा कि आप ये रिपोर्ट घर से ही कीजिए,
बाहर जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे बात बात कर लीजिए। लेकिन वो शायद बाहर निकले और संगीता जी कंफर्म करेंगी, वो किसी बाइक वाले ने उनको पीछे से टक्कर जैसा हो गया था कुछ, तो वो गिर गए। और मुझे 2 दिन 3 दिन तक गिल्ट होता रहा कि मैं बेकार में ये स्टोरी के लिए उनको कहा और वो बाहर निकल गए। फिर मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे घर में बैठे बैठे भी तो बोरियत होती है, आप ये क्यों नहीं समझते हैं। हम्म। तो मुझे लगा कि ये बाहर जाके कर सकता था अच्छे तरीके से। जी जी मतलब कुछ लोगों से मिल सकता था, कुछ जो जो स्टोरी के स्टेक होल्डर हैं उनसे जाके डायरेक्ट बात कर सकता था। जी और जितने भी जगहों पे जब उनकी रिपोर्ट्स छपती थी हमारे यहाँ, तो कई लोग इंडस्ट्री से पूछते थे कि वो कैसे काम कर लेते हैं। जी तो हम प्रोफेशनल्स के लिए भी वो एक तरीके से सेट कर रहे थे, जिसको कहते हैं आप पैरामीटर सेट कर रहे थे कि जी किसी और कैंसर, आप सब लोग जानते होंगे कि कैंसर कभी भी किसी को हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात जी नहीं है कि जी मतलब ये कोई ऐसी बीमारी है जो खास लोगों को खास वजह से होती है, ऐसा नहीं है। अ, तो ही जे मतलब हम लोगों ने बहुत लोगों के बारे में पढ़ा, और प्रतीक ने जिक्र किया स्टीव जॉब्स का भी, कि कैसे जो है वो कैंसर की डिटेक्ट के बाद भी वो अपने काम के प्रति लगा रहा। तो मैं मानता हूँ कि भारत में बहुत कम लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अकेले होंगे, बट रवि जी का योगदान जो है हमेशा लोगों के जेहन में रहेगा। और खासकर उत्तर भारतीय राज्यों में, जी जहाँ पे बहुत बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है, कि एक आदमी बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के, वो सपोर्ट सिस्टम उन्होंने बनाया, धीरे धीरे लोगों को जमा किया, जोड़ा लोगों को, उसको पहले अवेयर किया। और ये फीलिंग जो है और ये जो लड़ाई उन्होंने जिस तरह से लड़ी, उससे प्रतीक एक बेहतर इंसान के तौर पे उभर के सामने आया हम लोगों के सामने। इतनी कम उम्र में ही मैच्योर इनफ। और हम्म। जी जी संगीता जी इस 4 सालों में एक आम घरेलू महिला से एक, कहते हैं, फाइटर विमेन के तौर पे उभर के आई हैं। और जिसको कहानियों में हम लोग पढ़ते थे कि अ, एक साथ में हमेशा जो है खड़ा रहना, वो रही संगीता जी उनके हर दुख दर्द में। जी और 4 सालों को इन लोगों ने बहुत क्या कहते हैं, क्वालिटी लाइफ के तौर पे बिताया। हम्म। ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी था। और इससे इन लोगों की भी तकलीफ कम हुई, और रवि भाई को भी आ, वो तकलीफ का जो एक मेंटल बर्डन होता है वो शायद नहीं रहा, मैं ऐसे समझता हूँ। जी जी तो वो यार बाज आदमी थे, दोस्तों के साथ टाइम व्यतीत करना उनको अच्छा लगता था। और उन सब जो भी उनको अच्छा लगता था वो सारा टाइम उन्होंने टू डिकोड कैंसर, और जो आने वाली स्थिति है उसको, आम आदमी, मैं देखता हूँ आजकल कैंसर तो हर तीसरे चौथे मरीज को डिटेक्ट हो रहा है। बहुत लोग घबरा जाते हैं, बहुत लोग वो मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं, जी अवसाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। रवि भाई जब तक रहे, हंसते मुस्कुराते वो अपनी तस्वीर जो है वो बताते रहे दुनिया को कि मैं ऐसे लड़ रहा हूँ। हाँ और हम जी लोग उनको उसी हंसते मुस्कुराते ढंग से याद करेंगे, जी और करना भी चाहिए। जी जी जी। और नहीं प्रदीप जी, आपने बहुत एक और इम्पोर्टेंट बात जो कही उनके प्रोफेशनल उसके एस्पेक्ट की, और बल्कि ये सही बात है कि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो अभी भी हम लोगों के यहाँ ये एक मानसिकता है कि भाई अब वो कुछ कर नहीं सकता, और वो किसी लायक नहीं है। बल्कि ट्विटर पे आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल करते रहते हैं। मुझे भी एक बार किसी ने ट्रोल किया था कि अरे आप नीति आयोग में डायरेक्टर कैसे हो सकती हैं, जी अगर आपको कैंसर है तो आपकी परफॉर्मेंस तो नहीं होगी।
तो मैंने बल्कि अपने परफॉर्मेंस रिव्यू वहां पे डाले थे। और फिर रवि जी ने उस इंसान को बहुत फिटिंग जवाब दिया था कि भाई आप जो बाकी लोग सरकार में बैठे हैं, जो सो कॉल्ड हेल्दी लोग हैं, उनसे क्यों नहीं मांगते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू। लेकिन जस्ट बिकॉज किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो आप क्यों अज्यूम करते हैं कि वो कोई इनकेपेबल हो जाता है या काम नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही कि सपोर्टिव कॉलीग, सपोर्टिव वर्क प्लेस, जी क्योंकि इंसान अपनी बीमारी में ही 24 घंटे घुसा नहीं रह सकता है। मतलब नहीं रह को सकता। और चीजें करनी है और उसको अपना मन बटाना है और ऑफ कोर्स अपनी लाइवलीहुड कमानी है, बहुत सी चीजें हैं। तो जब तक वर्क प्लेस और कॉलीग्स और जनरली सोसाइटी उस बात की सपोर्टिव नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड बिकॉज आप लोग वैसे थे तो रवि जी बहुत कुछ करते रहे, जैसा कि अभी उनके डॉक्टर्स ने भी कहा कि बिल्कुल एंड तक, और मैं भी देख रही थी सोशल मीडिया पे कि बिल्कुल एंड तक करा उन्होंने जो उनको पसंद था और जो उनके मन में था और जो उनका पैशन था। तो वो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट परसेप्शन है, माइंडसेट है, जो चेंज करना जरूरी है कैंसर के बारे में। अम, विवेक जी, ये डॉक्टर अखिल कपूर हैं क्या हमारे साथ के? आई थिंक डॉक्टर साहब इज लेफ्ट अच्छा, बिकॉज ही वाज ओके। आल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी भावुक हो रखे हैं और हाँ, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं मन में, लेकिन कहना बहुत बार मुश्किल होता है। राइट। तो और इज देयर एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर समथिंग? और सबसे, हाँ जी, अनुभा जी, मैं सोच रहा था कि मैं बोलूंगा, बट लेट अस हियर फ्रॉम अनुभा जी प्लीज। ओके, अनुभा जी। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी स्पीक। मेरा नाम अनुभा है। आई एम मतलब मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर वॉरियर आप कह सकते हैं, ब्लड कैंसर। मैं रवि सर को पर्सनली या प्रोफेशनली नहीं जानती थी, बस मैंने ट्विटर पे एक दिन उनका ट्वीट देखा था जब वो डायग्नोस हुए थे। उसके बाद ही वाज उनका ट्वीट था कुछ बुक्स के बारे में, कुछ कैंसर से रिलेटेड उन्होंने बुक्स पढ़ी थी, वो उन्होंने शेयर किया। तब मैंने वो बुक्स देखी, मैंने उन्हें एक बुक शेयर की जो मैंने पढ़ी थी। तब से मैं उनको फॉलो करती आ रही हूँ। इट्स अराउंड आई थिंक 2-3 years नाउ। आज सुबह मैंने उर्वशी मैम की पोस्ट देखी थी। मैम को मैं एक कैंसर कॉन्फ्रेंस थी वहां से जानती हूँ। तब मैंने वो जब पोस्ट देखी, आई वॉज इन शॉक। मैंने कहा अभी तो सर को थोड़े टाइम पहले देखा था। तो मैं यहाँ पर बस एक चीज शेयर करना चाहूंगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप सभी का। सबसे पहले तो संगीता जी और प्रतीक और सभी लोग जो आप उनके बिल्कुल करीबी हैं, आपको बहुत बहुत हिम्मत दे भगवान। और मतलब बिकॉज मुझे पता है कि क्या होता है किसी का जाना। और एक दिन मैं शायद बहुत डिस्ट्रेस में थी और पता नहीं क्या, मैंने सर को ट्विटर पे ही मैसेज किया कि सर आप बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हैं। आप जो ट्वीट करते हैं, आप जिस तरह लड़ाई कर रहे हैं लोगों के लिए, पेशेंट एडवोकेसी। मतलब मैं खुद एक बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से हूँ, बट मैंने कुछ अपनी डायग्नोसिस के बाद भी पता नहीं मैं विरक्त सा हो गई थी। मुझे साइंस से गुस्सा आने लगा था कि क्यों मैं इतना काम करती थी साइंस में, फिर भी मुझे ये सब हुआ, ये ट्रीटमेंट, वो मेरी फैमिली को इतना देखना पड़ा। बट जब सर को मैंने देखा कि वो नॉन साइंटिफिक फील्ड से होके इतने पेशेंट एडवोकेसी में इतना एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, तो बहुत इंस्पायरिंग था। और मैंने उनसे कहा सर कभी मैं बिल्कुल चाहूंगी आपसे बात करना, आपसे मिलना। और उन्होंने झट से नंबर शेयर किया। तो आज मुझे एक रिग्रेट है। मैं सोचती थी कि मैं उन्हें कभी कॉल करूंगी, थोड़ा सा प्रिपेयर होके कभी करूंगी, बट मैं उन्हें कभी कॉल कर नहीं पाऊंगी। तो आज जब मैंने उन्हें देखा, तब से मैं यही सोच रही थी कि जिंदगी में आज के बाद मुझे कोई चीज कल पे नहीं टालनी है। अब से जब जी में आए वो करना है। और रवि सर से बात अधूरी रह गई, लेकिन शायद उनकी बातें हम तक बहुत पहुंच गई हैं। और उनसे तो बहुत कुछ सीखा है आगे भी। शायद वो पूरी लाइफ के लिए काफी इंस्पायरिंग रहेगा। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू अनुभा। और आपने जैसा बोला, एक्चुअली बहुत से लोग हैं जो रवि जी मतलब सिर्फ सोशल मीडिया से एक्चुअली इतना वो प्रभावित कर देते थे लोगों को। कई लोग हैं जो उनसे ना कभी मिले ना वैसे कभी बात हुई, लेकिन उनके जो विचार वहां पे वो शेयर करते थे। और इसीलिए प्रतीक से मेरा ये बहुत रिक्वेस्ट रहेगा कि उनका जो सोशल मीडिया है वो कंटिन्यू रखें।
हम लोग सब उसमें मदद करने को तैयार हैं, लेकिन बिल्कुल वो एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वो इतना पावरफुल एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है अपनी बात रखने का, एडवोकेसी करने का। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी प्रतीक से कि वो हम उसको हमेशा अलाइव रखें, बिकॉज आई थिंक उनके थॉट्स उसके थ्रू लोगों तक उनकी लर्निंग्स अगर पहुंचती रहें तो दैट विल बी अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फॉलोड हिम, रीच्ड आउट टू हिम, एंड अभी भी करते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग टू डू। तो विवेक जी, और कोई है जो आप जानते हैं, कोई और जो कुछ अपनी बात शेयर करना चाहे? एक्चुअली अविनाश ज़्यादा जुड़ने वाले थे। आई डोंट नो वेदर ही इज देयर विद सम अदर नेम विच आई डोंट नो। अच्छा। सर सर नमस्कार। नमस्कार जी, सर अविनाश ये, दादा। हाँ सर। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। सर, मेरा अपना मेरे पिताजी का एक सवाल था, मतलब कैंसर है ना, उसका एक सवाल था, मैं इस बारे में आइडिया नहीं है। जी हेलो। जी जी, बोलिए। मतलब मैं कर सकता हूँ कि क्या सर? हाँ बोलिए ना प्लीज। मतलब कोई ऑन्कोलॉजिस्ट अब अगर होते तो। अच्छा, हेलो। वो सवाल हम लंग कनेक्ट की मीटिंग में लेंगे, या दूसरे जो हमारे हाँ, प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ आई पे वो थिंक अभी सवाल हम। विवेक जी, डॉक्टर्स चले गए जी। हैं तो। आई वांट टू शेयर समथिंग। रिजवान दिस साइड। हाँ रे रिजवान भाई, प्लीज प्लीज हाँ शेयर। जी जी। जस्ट मिनट। यस, पिछले साल ही विवेक जी हम लोग लंग कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पे हम लास्ट ईयर दिसंबर में हम लोग मिले थे। इससे पहले क्योंकि मैं भी लंग कनेक्ट से जुड़ा हूं तो उनसे बातें होती रहती थी मैसेजेस से। लेकिन पहली बार जब उनसे मिला मैं वहां पे फेस टू फेस, मैम भी थी। तो मैं अभी, मेरी वाइफ भी सुन रही थी, मेरी वाइफ भी पेशेंट है, तो मेरी वाइफ ने पूछा कि मतलब क्या था ऐसा। जैसे अभी प्रतीक बोल रहा था, तो मतलब ऐसा क्या था कि बोल रहे हैं कि बहुत जबरदस्त आदमी थे। हमने कि देखो, मैं उसको जस्ट मेरी वाइफ भी, जस्ट कन्वर्सेशन हुआ, अभी बगल में बैठी हैं। तो हम बोले कि देखो, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से वो बंदा दूसरों के बारे में सोचता था, और एक विजन था उस चीज को लेके। और काम करते हैं। जी जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, शेयर आप आपने शेयर किया है, थैंक यू। विवेक जी, और कोई है? जी नमस्कार। जी जी, नमस्कार, मैं उज्जवल। उज्जवल जी प्लीज। जी जी। अ, रवि सर के साथ 2011 में मैं उनकी टीम का मेंबर रहा था, और कब मेरे बॉस से मेरे बड़े भाई बन गए इसका एहसास ही नहीं चला। और प्रतीक उस समय बड़े छोटे थे, पांचवी छठी कक्षा में पढ़ते थे। घर की वो सारी बातें साझा करते। मैं हम लोग कहते भी सर कि शायद शायद बहुत जरूरी नहीं है कि सर घर की इतनी सारी बातें हम जैसे छोटे साथियों के साथ आप साझा करें। तो मतलब पत्रकारिता के क्रम में जुड़ा था 2011 में, वो पटना आए थे और मेरे बॉस थे। और कब बॉस से बड़े भाई बन गए, और उस लगभग आज 13-14 साल का सफर उनके साथ तय किया। कोई ऐसा सप्ताह नहीं बीता जब उनसे मेरी बात नहीं हुई, कैंसर के पहले भी, कैंसर के बाद में भी, पत्रकारिता के दिनों में। क्योंकि मैं बहुत जूनियर लेवल से उनके साथ था। आज कल 2011 में जो जिस चेयर से वो टीम को लीड कर रहे थे, आज मैं उस चेयर पे उस टीम को लीड कर रहा हूँ। तो मतलब मैं बता रहा हूं कि ये जैसे नौकरी के क्रम में भी जब भी स्विच ओवर करने की बात हो, या मुझे मेरे बॉस के साथ कोई खटपट हो, सब कुछ में मतलब वो एक बड़े भाई की तरह, एक पाथ फाइंडर की तरह अपने साथ जुड़े रहे। लास्टली जब उनको लगा, मुझे लग रहा है कि 1 महीना पहले, प्रतीक को और भाभी को मैं बता दूं कि उन्होंने अपना यूएएन और पासवर्ड मेरे साथ साझा किया है कि ये जो ईपीएफ का पेंशन वगैरह होगा, वो आप देखिएगा और इसको डायरी में कहीं नोट करके रखिएगा। बड़ा भावुक हो गया था मैंने कहा सर अभी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो मतलब उन्होंने कहा नहीं उज्जवल, अब लग रहा है मुझे अंदर से ऐसा कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो वो मैंने नोट करके भी रखा है और उसको प्रोसेस में ला भी दिया है।
ईपीएफ के अधिकारियों से बात करके, तो जो भी है एबीसी अमाउंट जो भी है वो चीजें जल्दी ही इनिशिएट होंगी। और प्रतीक का तो नंबर नहीं है मेरे पास, वो नंबर रवि सर वाला है। प्रतीक से मैं आग्रह करूंगा कि वो नंबर साझा कर देंगे, ताकि कुछ और भी क्वेरी होगी तो उस हिसाब से मैं उनसे बात करूंगा। बहुत सारी यादें जुड़ी है। मैं इनके घर गया, वो हमारे गांव आए रिपोर्टिंग के क्रम में कभी बॉस की फीलिंग नहीं हुई। एक जी साथी जैसा, एक भाई जैसा ट्रीटमेंट दिया। अमूमन अब तक ऐसा होता नहीं। ड्राई जी ऑनेस्ट आदमी, ड्राई ऑनेस्ट आदमी। मैं बता रहा हूँ, एक प्रसंग था कि मैं उस समय बहुत जूनियर रिपोर्टर था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरी बहस हो गई। जी मैंने कुछ सवाल पूछे थे, उन्होंने बहुत मुझे एक तरह से कहें ह्यूमिलिएट किया। 2 दिन का लड़का ये सवाल पूछेगा मुख्यमंत्री आवास में। और उसकी चूंकि लाइव टेलीकास्टिंग चल रही थी, जनता दरबार के बाद वो मुख्यमंत्री का प्रेस ब्रीफिंग होता है, उसमें मैंने कुछ सवाल पूछे थे। तो उस पे बड़े बड़े वो तिलमिला गए थे और उन्होंने बहुत एक तरह से मुझे ह्यूमिलिएट किया। और तमाम बड़े लोग जो सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट थे, सर हम्म झुकाए, हम्म चुपचाप आगे की पंक्ति में बैठे, जो करते हैं अमूमन। मैं यहाँ पे वो उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। जी कुछ जी लोगों ने आकर के इनसे, चूंकि ये मेरे बॉस थे, कहा कि हम्म आज तो ये बड़ा फजीयत करा दिया है वहां पे। इन्होंने मेरा पीठ ठोका था, शाबाश, बहुत अच्छा किए और ये डेयरिंग को बरकरार रखा। जी और देखते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। बाद में इसकी कंप्लेन हमारे बहुत मतलब मालिकान तक पहुंची थी, लेकिन ये मेरे साथ खड़े थे और कहे कि बहुत अच्छा सवाल तो पूछने इसी के लिए तो जाते ही, केवल एग्जैक्ट बट मतलब उनकी पसंद के सवाल ही पूछे जाएं ऐसा नहीं होता है। जी जी मतलब मैं बता रहा हूँ कि कब ये मेरे बॉस से बड़े भाई जैसे हो गए, इसका एहसास मुझे पता ही नहीं चला। और ये 13 साल तक कोई ऐसा सप्ताह नहीं बीता है जब उनसे मेरी बात नहीं हुई, और जब भी बात हुई तो आधे आधे घंटे की बात हुई मैसेजिंग से। अभी जैसे ये जो कार्ड टी थेरेपी चल रही थी, जी वो डॉक्टर जो विजय हैं और भी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका नंबर भेजा और कहा कि हो सकता है संभव हो तो इनसे बात करके और इनका प्रॉपर कवरेज भी आप देखेंगे, ताकि जी मास लेवल पे पूरी बात जाए। और फिर मैंने उनका इंटरव्यू करके पटना से जी बैठ के मुंबई के उन डॉक्टर का पूरा इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू पूरा मैंने पब्लिश भी किया। फिर बाद में वो उन्होंने उसकी कॉपी मांगी। मतलब जी डे टू डे में इतने क्लोजली जुड़े रहे कि मैं मतलब क्या बता सकता हूँ। जी बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी है और बहुत सारे फीलिंग है। और पत्रकारिता में इतना निर्भीक, इतना ईमानदार जी और इतना मतलब बोल्ड स्टेप लेने वाला बॉस, जी साथी, जर्नलिस्ट बहुत जी कम है, कम है। जी आज तो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे बढ़ते तो आप ही के अगल बगल के लोग, आपका बॉस ही आपको डिमोटिवेट कर देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो वैसे वैसे मतलब सिचुएशन में जी इन्होंने जो मतलब एक झील अंदर जी पैदा किया है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों वर्षों तक वो अपने लिए बड़ा मजबूत जी आधार स्तंभ होगा। और जी अच्छा लगा, अभी सडन मैंने देखा ट्वीट पे उनका ये साझा किया हुआ था। सडन आज संडे होता है तो संडे को मैं अपने गांव में होता हूँ, जी वैसे तो जी मैं पटना में रहता हूँ, अभी जागरण ग्रुप के साथ जुड़ा हूं। जी 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 तो एकाएक देखा तो मुझे लगा कि नहीं, सर का ये नहीं है तो इसमें जी शामिल होना है। और एकदम बहुत, मैं थोड़ा 10 मिनट लेट से भी शामिल हुआ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और इतने सारे लोग हैं उनके चाहने वाले, जी ये जान करके और अच्छा लगता है। जी तो उनकी निष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता और बातों को सरल सहज तरीके से कहने का जो एक जी तरीका, जी कॉपी लिखते तो कॉपी मतलब हर कुछ में उनसे मैं अपनी लर्निंग होती। जी छोटे छोटे वाक्य, जी एकदम इम्प्रेसिव, 2-3 शब्दों से खबरों को शुरू करना, बड़ा मतलब जी बहुत सारी चीजें। जी पर्सनालिटी से तो सीखने वाली चीजें थी। जी जी प्रोफेशनल लाइफ, जी वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी सुनाते थे, कैसे उन्होंने जी पिताजी के खिलाफ कुछ बगावत कर दी। तो जी मतलब जी मैं कहता था सर ये कहने की यहाँ क्या जरूरत है। लेकिन चूंकि बहुत निश्चल आदमी थे, भीतर से बहुत निश्चल थे, तो जी कोई जी बातें छुपा करके नहीं रखी। जी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत ट्रांसपेरेंट, एकदम हाँ क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर बिल्कुल पूरी लाइफ जर्नी रही है। तो चलिए, मुझे लगा कि अपनी बातें नहीं नहीं थैंक यू कि थैंक यू उज्जवल जी। आपने शेयर किया। और नहीं बिल्कुल सही आपने बातें बोली हैं कि ऐसे बॉस नहीं मिलते। मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलते ऐसे बॉस मैं तो मेरे बॉस तो आजकल खास तौर से बिल्कुल ही डरपोक रहते हैं।
कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, हर कोई डरा हुआ रहता है। क्योंकि मैंने देखिए 8 साल सरकार में ही काम किया और मेरी हमेशा आदत है कि मैं बहुत नॉन डिप्लोमेटिकली बातों को बोल देती हूँ। तो वही चीज मैंने रवि जी में देखी कि मतलब वो तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, और बिल्कुल अच्छे से, सही बात है कि नहीं छोड़ा, क्योंकि जो कैंसर की ड्रग्स हैं उस पे जो प्राइसेस कम करने की चीज है, उस पे कोई रियल एक्शन नहीं हुआ है अभी तक सरकार की तरफ से। और वो बस एक छोटी मोटी दिखावे की चीजें हैं कि एक दो ड्रग्स पे आपने कर दिया, लेकिन मेजोरिटी में तो नहीं अभी भी एक्सेसिबल है। तो मैंने देखा कि रवि जी ने उस पे ट्वीट किया और बिल्कुल डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर को उसमें उन्होंने बोला। और आजकल तो सब इतने डरे रहते हैं कि किसमें है इतनी हिम्मत। तो बिल्कुल। मुझे तो उनकी वही बात एक इतनी एडमिरेबल लगी। तो थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर किया। दो और लोग हैं शायद जो थोड़ा जल्दी जल्दी से, मैं अगर रिक्वेस्ट करूं आप लोग, समय थोड़ा हमारा कम हो रहा है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि सब लोग शेयर करें जो करना चाहते हैं। तो स्वाति जी पहले, और फिर अंकित हैं, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो स्वाति जी। यस, थैंक यू सो मच उर्वशी जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और सबसे पहले तो रवि जी को विनम्र श्रद्धांजलि। मैं स्वीडन में हूँ, यहाँ पे एक एकेडमिक हूँ, पर मैं उनको रांची से जानती हूँ। और ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही इंटरेक्शन हुआ, लेकिन रांची गए तो एक दो बार मुलाकात भी होगी। संगीता जी आपको याद होगा, घर भी आए थे एक बार। तो ये मैं बस ये इतना कहना चाहूँगी कि उनका एक ग्लोबल प्रेजेंस है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस जो हम कहते हैं उसमें उनकी बहुत चर्चाएं होती हैं। और वो जो आज सभी लोग कह रहे थे कि उन्होंने सबको हिम्मत दिया और जिस तरह वो मिसाल बने सबके लिए, वो हम सबके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी, जब मैं अपने कॉलीग से बात करती हूँ, मैं खुद यहाँ प्रोफेसर हूँ, बच्चों से बात करती हूँ जो बहुत मुश्किल हालात से गुजरे बच्चे हैं यहाँ पे, उन सबको उनका उदाहरण दिया है और उनकी बातें करती रहती हूँ। और जितना इंस्पिरेशन वो छोड़ के गए हैं, सभी लोगों ने कहा कि वो हमारे बीच रहेंगे। तो वो सिर्फ भारत में या रांची में या एक छोटे से जगह में सीमित नहीं रहेगा। और छोटे से जगह से उनकी कहानी शुरू होती है, बिहार से, और कैसे उन्होंने अपना जो किया है। एक ये बात कि उनका जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है। और दूसरा ये कहना चाहूँगी कि जब मुश्किल वक्त होता है किसी के ऊपर, तो हम अक्सर अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने अपनों के बारे में, कि भाई मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन उनको देख के यही लगता था कि सबके बारे में सोचना। और ये बहुत बड़ी बात है। आप किन परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, अब उनके अंदर जो कष्ट है, शारीरिक है, मानसिक है, वो सब परिवार वाले ही जान सकते हैं। बाकी जनता देख रही है कि वो लड़ रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी बात यही लगती थी कि हर के लिए एडवोकेसी, और ये जो जिस तरह से उन्होंने किया सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बस एक आखिरी बात, कि उनकी विनम्रता जो है, और जो सभी लोगों ने कहा बेबाक बोलते थे, ट्रूथ, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, हम पढ़ाते हैं कि इस तरह से वो बोल लेते थे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर है या किसी को। लेकिन लोगों से बात करने की जो, अब हम सोशल मीडिया में इतनी उदंडता भी देखते हैं। हम्म। मैंने इस व्यक्ति को, इस महान इंसान को कहूंगी, एक बार भी नहीं देखा किसी से उलझते हुए, किसी अपशब्द में, या कि कोई बुरा भी कह दे तो उसको इतने अच्छे से विनम्रता से बात की। तो बहुत मामलों में हमारे लिए मिसाल हैं। एंड आई जस्ट वांट टू प्रे एंड माय स्पेशल ट्रिब्यूट्स टू हिम, एंड थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी स्पीक। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड जैसा आपने कहा, पूरा ग्लोबल, हर जगह उनका इम्पैक्ट है। और हमने अभी तो उनको अमेरिका में देखा ही था, इतने ब्यूटीफुल वो पिक्चर्स थे, सब जगह उनको अवार्ड मिला, रिकग्निशन मिला, सो सो राइटफुली एंड सो वेल डिजर्व। तो डेफिनेटली मतलब वो रांची से पूरी दुनिया में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस, जस्ट थ्रू द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ हिज पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर, वो लेकर गए। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। और अंकित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकित जी आप हैं? उन्होंने अभी मैसेज किया था मुझे, तो मुझे लगा कि
Okay, I think either he शायद is having some network problem or something. हाँ, हो सकता है। So, anybody else would like to? If not, then we can probably wind up the session for the day. उर्वशी जी। हाँ, तो आई थिंक मैं एंड में यही कहूंगी कि अच्छा, दिस इज before it हाँ comes to an end, like I would like to share something like हाँ Ravi प्लीज। was like he's मतलब पत्रकारों से मेरा जो रिश्ता है बहुत पुराना है, बिकॉज मेरे जो ब्रदर इन लॉ है ही हिमसेल्फ इज अ जर्नलिस्ट। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं शायद कहीं ना कहीं जुड़े भी होंगे और जानते भी होंगे, क्योंकि इनफैक्ट मेरी जो पहला जो ताल्लुक था रवि से वो किसी मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ के थ्रू ही हुआ था। तो उन्होंने मुझे उनका प्रिस्क्रिप्शन भेजा था एंड बोले कि ये मेरे लाइक हमारे ग्रुप में हैं और बहुत नेक और बहुत ईमानदार व्यक्तित्व हैं, इनकी हेल्प करो जैसे भी कर सकते हो। तो मैंने देखा कि भाई ये तो कुमार सर का पर्चा लेके घूम रहे हैं थोड़ा यार। ये तो मतलब लंग कैंसर में जहाँ मतलब ही इज़ द पिनाकल, हाँ लाइक उनके आगे तो मुझे कोई पता नहीं है। तो फिर वहां से जो है देन वी गॉट इन टच एंड देन प्रोबेबली मीडिया इंडस्ट्री में, मीडिया जगत में मतलब दो पहलू होते हैं, एक तो बिजनेस का पहलू होता है, दूसरा पत्रकारिता वाला पहलू होता है। तो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो थोड़ा सा फ्रैंक होते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से मतलब हम लोग बात करते हैं। जर्नलिस्ट बाय एंड लार्ज दे आर कंसिडर्ड टू बी लाइक थोड़ा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल। एंड मेरे फोन बुक में रवि इज द ओनली पर्सन मतलब जिसे मैं ब्रो करके बात करता था। एंड लाइक वी यूज टू कॉल ईच अदर ब्रो। एंड मतलब एक अगर एक शब्द में एक एक सेंटेंस में एक वाक्य में अगर कहना हो तो मुझे लगता है कि एक निंजा हथौड़ी करके एक कार्टून आता है, आई डोंट नो लाइक इफ यू ऑल हैव वॉच्ड इट, उसमें एक लाइन है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो मुझे लगता है कि ये एक वो चीज़ है जो मैंने सीखी है उनसे, और आई थिंक इट विल गो विद मी टिल द टाइम आई एम देयर। थैंक यू विवेक जी शेयर करने के लिए। और यही मैं कहने वाली थी कि इन द एंड, बट आई वाज गोइंग टू से दैट इन द एंड दिस इज नॉट द एंड, दिस इज ओनली द बिगिनिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू कंटिन्यू शेयरिंग व्हाट वी हैव लर्नड। रवि जी से हमने जो सीखा है उसको हम आगे बढ़ाएं, शेयर करें। जिस तरह से वो बुलंदी से आवाज उठाते थे हम भी उठाएं, और पेशेंट्स के लिए और गरीबों के लिए। मैंने उनका एक बहुत सुंदर कोट बीबीसी ने ही शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, अगले दिन फिर वो सूरज उगेगा, और जब भी कोई कैंसर का मरीज ठीक होगा तो उसकी मुस्कुराहट में हम रहेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग उनकी ये जो मिशन हमेशा रही कि अपने से बियॉन्ड, अपने से कहीं ज्यादा बढ़कर सोचा उन्होंने, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसमें आज बस एक शुरुआत ही है। और पर्सनली मैं संगीता जी, प्रतीक, मैं सच में कहूंगी कि आप मिले नहीं है मुझसे तो आप मुझ पे बात पे कैसे यकीन करेंगे, लेकिन आई कैन ओनली गिव माई वर्ड फॉर इट कि बिल्कुल आप फैमिली जैसा समझिए। हम लोग हमेशा हैं आपके लिए, एंड वट एवर वी कैन डू फॉर यू, जिस कैपेसिटी में बात ही करनी है, कुछ रवि जी के बारे में शेयर करना है, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और हम हमेशा यही कोशिश रहेगी कि उनकी जो ये इतनी ग्रेट लेगेसी है, जो उनके इतने डिफिकल्ट टू फिल हैं शूज, वो तो कभी फिल नहीं हो सकते, लेकिन जो भी हम उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कर सकते हैं हम करेंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी एंड में। और जो सब हमारे खास मेहमान जुड़े, संगीता जी, प्रतीक, प्रदीप जी, और लोगों ने शेयर किया, अनुभा, मैम थोड़ा देर के लिए स्वाति अलाउ जी। किया जाएगा क्या? मैं रांची से ही था। अच्छा चलिए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, तो लास्ट वर्ड आपको। जी जी जी। बस थोड़े समय में बोलना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बोलिए। रवि भैया असल में मेरे बड़े भैया, अपने बड़े भैया के साथ काम किए थे प्रभात खबर रांची में, तो जी उस साइड का सर्किल था इन लोगों को। जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ लंग कैंसर का, तो मेरे भैया ने बोला कि मेरे दोस्त को भी है, तुम बात बात करके गाइडेंस ले लो। तो फिर बात बात होने लगी। फिर एक दिन मैं अपनी वाइफ और बच्चों को लेके भी उनके घर गया। संगीता भाभी को याद आ रहा होगा, है ना? अंकित जी उनके पुत्र तो नहीं थे उस टाइम में।
तो रवि भैया ने मेरी पत्नी को बड़े अच्छे से मतलब चीजों को समझाया। तो वो पल मुझे याद है, हम लोग कुछ देर गपशप टाइप का किए, चूंकि रांची का सर्किल था, भैया के थ्रू एकदम फैमिली टाइप का सर्किल था। जी तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ को उन्होंने बड़ा अच्छे से समझाया कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, एक कटु सत्य है, हकीकत है, इसको फेस करना है। तो वो सब बातें एकदम अविस्मरणीय थी, और मतलब उनका व्यक्तित्व ही अलग था। फिर जब बॉम्बे में ऐसा हादसा हुआ तो रांची में जब उनको लाया गया तो अंकित से भी मुलाकात हो गई रांची में। तो अंकित भी बड़ा प्यारा लड़का है, मतलब चीजों को इतने अच्छे से संभाला उसने इस पोजीशन में कि मैं हैरान रह गया कि इतना मैच्योरिटी इस लड़के में है। तो कहने का मतलब है पूरा परिवार ही बहुत ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा है, ये अच्छा बने रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं। और रवि भैया तो खैर अविस्मरणीय व्यक्तित्व थे, है ना। मैसेज में गाइड करते रहते थे, बीमार रहते थे तो भी कुछ कुछ मुझे टिप्स देते रहते थे। संजीव शर्मा जी जो लंग कनेक्ट वाले हैं, उनके माध्यम से बहुत मदद करवाया हमको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। और मदद, सोसाइटी की मदद की जो बात है वो हमेशा हमसे करते रहते थे, क्योंकि मैं यहाँ झारखंड गवर्नमेंट में हूँ। तो मुझसे बोलते रहते थे कि कुछ कुछ कीजिए। एवं कुमार प्रभास सर भी बोलते थे, वो भी कोडरमा से कनेक्टेड रहे हैं कुछ दिनों के लिए। बोलते तो नाम लेके बोलते थे कि अरे अरुण अरुण जी का ये जरा देख लीजिए, वहां पर आयुष्मान शुरू करवा दीजिए, इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो चाह। तो बड़ा ही दुखद है उनका जाना, लेकिन अब क्या कहें, ये हकीकत है। और वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहें। पूरे परिवार के लिए मेरी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकित जी। तो इसी के साथ आज मैंने कहा, जैसे कहा कि अभी हम समाप्त करते हैं ये मीटिंग, लेकिन ये काम जारी रहेगा। उनकी लेगेसी को हम बनाए रखेंगे, और उनका जो सोशल मीडिया है वो एक्टिव रहेगा। जरूर हम मैम, लोग सोशल उससे मीडिया शेयर एक्टिव करते रहना चाहिए। रहेंगे। बिल्कुल, लास्ट वर्ड संगीता जी आपको। सोशल मीडिया मैम एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल हमको बिल्कुल बहुत रहेगा। अच्छा लगा, क्योंकि जी जी। मुझे उतनी जानकारी नहीं है उन सब चीजों की, तो आप नहीं, लोग पर प्रतीक के साथ तो, हाँ, प्रतीक को तो बहुत होगी। हमेशा एक्टिव रहते थे जिंदगी इंसान से, तो हमेशा उनका सोशल मीडिया कम से कम नहीं नहीं, जब बिल्कुल तक एक्टिव जिंदा रहे रहेगा, तब तक तो बिल्कुल एक्टिव रहेगा, बिल्कुल एक्टिव रहेगा। ये तो बिल्कुल हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि वो तो हमेशा एक्टिव रहेगा। बहुत अच्छा लगा मैम, आज पहली बार हम फेस टू फेस कैमरा पर आए हैं। जी जी, आप मुझे उर्वशी बोलिए, मैम तो थोड़ा सा वो फॉर्मल हो जाता है। उर्वशी बोलिए मुझे। और मैंने विवेक जी से आपके बारे में कितनी बार पूछा है और बात हुई है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपसे, आपको पहली बार मैं वैसे देख रही हूँ, बात कर रही हूँ, बट ऐसा लगा है कि आपको जानते हैं बहुत समय से। मुझे भी देखकर मैम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, टेक केयर थैंक यू। भाभी, टेक केयर आप आ प्रतीक। जाएं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। विल स्टे कनेक्टेड, एंड ये जो श्रृंखला, ये जो मुहिम हम सब ने लाइक ठाना है कि इसको आगे लेकर जाएंगे। और भाभी आप बॉम्बे आइएगा तो मैं आपको ट्रेन करूंगा सोशल मीडिया में, और अकाउंट आप चलाइएगा अभी। हाँ, दैट विल बी इवन बेटर। राइट प्रतीक? टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलेंगे, और विल गेट टू लेट यू नो दैट व्हेन इज द नेक्स्ट मीटिंग। एंड हम एक बार, मतलब ये ऐसा रिश्ता है कि एक बार जो जुड़ गया सो जुड़ गया, अब ये रहने वाला ही है। सो हम साथ में बने रहेंगे। एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू सो मच। अच्छा।